परिवार के लोगों से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हम लोगों ने भरोसा दिलाया था कि बंटी यादव जी के न्याय को लेकर के हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे और दोषियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। एक्शन में है तेजस्वी यादव, पार्टी के अंदर बड़े ऑपरेशन की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्शन में है। सबसे पहले वो पार्टी के अंदर बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले पार्टी की तमाम कमेटियों को भंग कर दिया। दूसरी तरफ वो सरकार पर भी लगातार हमलावर है। उन्होंने आज से यानी कि गुरुवार को पटना में बंटी यादव की हत्या, रोहतास के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या और सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान चली AK-47 को लेकर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बंटी यादव के परिवार को वो न्याय दिलाएंगे। अब आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से कि तेजस्वी यादव अचानक एक्शन में क्यों आ गए। सर देखिए, तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहा था कि भाई वो राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। बांकीपुर चुनाव में वो गायब रहे हैं, यूरोप की यात्रा पर थे और पटना बांकीपुर चुनाव पर वोटिंग चुनाव हो रहा था और ये बहुत चर्चित चुनाव था भाई। प्रशांत किशोर लड़ रहे थे, नितिन नवीन की ये सीट थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। तो पूरे देश की नजर जिस सीट पर, जिस चुनाव पर टिकी हो, वहां नेता प्रतिपक्ष गायब हो तो सवाल उठेगा। कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही थी और अब तेजस्वी यादव लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। अब तेजस्वी यादव के पार्टी में भी बहुत बवाल मचा हुआ था इस हार के बाद। अब देख रही थी कि भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव, संजय यादव तो तेजस्वी के बेहद खास हैं और माना जाता है कि वही 2-3 लोग पार्टी चलाते हैं। तो उनके खिलाफ भाई वीरेंद्र ने मोर्चा खोल दिया था। भाई वीरेंद्र ने गंभीर आरोप लगाए थे कि ये लोग तेजस्वी को बदनाम कर रहे हैं, तेजस्वी जी के साथ अपनी तस्वीर खिंचाकर और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। तो इतने गंभीर आरोप लगाए थे उन्होंने, क्या क्या कहा था जो मैं कह भी नहीं सकता हूँ। और शक्ति यादव ने भी उनके खिलाफ पहले मोर्चा खोला था। तो पार्टी में जिस तरह से बवाल मचा था और भाई वीरेंद्र ने मांग की थी कि ऐसे लोगों को पार्टी से किनारे किया जाए, तमाम कमेटियों को भंग किया जाए, तो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि भाई वीरेंद्र की बात को इतनी गंभीरता से तेजस्वी यादव लेंगे। तेजस्वी यादव हालांकि पहले से ही संजय यादव से दूरी बना चुके हैं। अब संजय यादव उनके दाएं बाएं हर जगह नजर नहीं आते हैं, लेकिन भाई वीरेंद्र के इस ऐलान के बाद, इस तल्ख तेवर के बाद उनकी सलाह मानेंगे और एक्शन लेंगे, ये उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन अब तो उन्होंने सबसे पहले बड़ा एक्शन लिया है, पार्टी के तमाम कमेटियों को भंग कर दिया है। मतलब अपने तथाकथित अपने करीबी नेताओं की एक झटके में छुट्टी कर दी है। उन्होंने पार्टी के तमाम कमेटियों को भंग कर दिया, तो ऐसे ही जो नेता पद पर थे सब खत्म हो गए। अब वैसे नेताओं की छुट्टी उन्होंने कर दी है जिनको लेकर पार्टी के अंदर सवाल उठ रहे थे, असंतोष उभर रहा था। भाई वीरेंद्र ने शक्ति यादव के खिलाफ मोर्चा खोला था और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। तेजस्वी यादव ने उनकी मांग को मानते हुए सारी कमेटियों को भंग कर दिया है। अब नए सिरे से कमेटी का गठन होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उस कमेटी में शक्ति यादव और उनके करीबी लोगों को जगह मिलती है कि नहीं, जिनके ऊपर पार्टी के अंदर सवाल उठ रहा है। पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, जो कर्मठ नेता हैं, उनको अहम भूमिका मिलती है या नहीं। तो भाई वीरेंद्र की मांग को मानकर तेजस्वी यादव ने पार्टी के अंदर बड़े बदलाव का संकेत तो दे दिया है। तेजस्वी यादव पहले से ही, जैसा कि मैंने बताया कि संजय यादव से दूरी बना चुके हैं और अब माना जा रहा है शक्ति यादव जैसे उनके करीबी नेताओं की अहम पदों से छुट्टी होने वाली है। सर, तो ऐसे में पार्टी में इतना बड़ा फेरबदल के साथ साथ तेजस्वी यादव सरकार पर भी हमलावर। हाँ बिल्कुल, एक्शन में है वो। पार्टी में तो बड़ा बदलाव करने जा ही रहे हैं, संगठन में बड़ा बदलाव करने जा ही रहे हैं और सरकार पर भी हमलावर है। मतलब विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सवाल उठ रहा था ना कि बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरह से आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई, उसकी जमानत जब्त हो गई, प्रशांत किशोर ने बीजेपी को हरा दिया, तो माना जा रहा था कि भाई अब तो विपक्ष का चेहरा प्रशांत किशोर बन जाएंगे। तेजस्वी यादव के MOI समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। तो अब तेजस्वी यादव को शायद ये बात समझ में आ गई है। अब वो एक्शन में है, पार्टी को चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी में है, पार्टी को दुरुस्त करना चाहते हैं और साथ ही सरकार पर भी वो हमलावर दिखना चाहते हैं ताकि
लोग उनकी विपक्ष की नेता की भूमिका पर सवाल न उठाएं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज भी, कल भी किया था, आज भी किया, और छात्र आंदोलन के दौरान सिवान में AK-47 से फायरिंग के सवाल को उठाया, जिसमें 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई उनका इलाज अभी भी चल रहा है छात्रों का। सिवान में किसके आदेश पर गोलियां चलाई गई? तेजस्वी ने सवाल किया है। पुलिसकर्मियों ने हवाई फायरिंग नहीं की बल्कि निशाना लगाकर गोलियां चलाई, ये तेजस्वी का आरोप है। जब तक सिवान के DM SP पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक चुप नहीं बैठेंगे। तेजस्वी ने बड़ा ऐलान कर दिया प्रशांत किशोर के स्टाइल में। उन्होंने कहा कि AK-47 फायरिंग मामले को लेकर शुक्रवार को वे अपने नेताओं के साथ DGP से भी मुलाकात करेंगे। और खबर ये भी है कि जिस गांव में बवाल हुआ है, धिनारा के गांव में, वहां भी वो जाने वाले हैं परसों। तो एकदम लगातार कार्यक्रम, तो ये बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं तेजस्वी यादव। मतलब दे रहे हैं पर दुरुस्त है। हाँ बिल्कुल, पार्टी संगठन से लेकर सरकार को घेरने का काम वो जोर शोर से कर रहे हैं। तो अगर यही अस्थायी रूप से ऐसे ही करते रहे, विपक्ष की भूमिका निभाते रहे, तो तेजस्वी यादव का तो इतना जनाधार है, इतना वोट बैंक है, MOI समीकरण ही सब पर भारी पड़ता है। अगर ऐसे ही सक्रिय रहेंगे और A to Z के वादे को निभाएंगे, हर जाति मजहब को लेकर साथ चलेंगे, तो तेजस्वी यादव को हराना बहुत आसान नहीं है बिहार में। सर, सम्राट चौधरी पर भी उन्होंने खूब हमला बोला। बिल्कुल, उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पर 7 हत्याओं के मामले दर्ज हैं। उनके विधायक का नाम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हत्याकांड में सामने आ रहा है। उन्होंने पूछा है कि ये बताइए कि इनकाउंटर हुआ या नहीं विधायक का। हाँ, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने बंटी यादव के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक भी दिया। उन्होंने कहा कि बंटी के दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च RJD उठाएगा। और पटना जंक्शन से आपको पता है कि अपहरण के बाद बंटी यादव की हत्या कर दी गई थी और 5 दिन बाद उनका 100 अथमल गोला से बरामद हुआ था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि सेक्स रैकेट का विरोध करने के कारण उनकी हत्या हुई थी। तो तेजस्वी यादव परिवार से मिलने भी गए थे, आज 5 लाख रुपए का चेक भी दे दिया और उनके परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया है। ये बड़ी बात है सर। तो ऐसे में तेजस्वी यादव बंटी यादव को न्याय दिलाने की बात भी कह रहे हैं, जैसा आपने बताया। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने कहा कि बंटी यादव की हत्या किस तरह से की गई यह सबने देखा है। उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और दोषियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि DGP और SP से बातचीत हुई है और हम उनके सवाल उठाने के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि परिवार में केवल बंटी यादव ही कमाते थे, उनकी दुकान पटना जंक्शन के पास थी। उनके नहीं रहने पर परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए RJD ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि उनके 2 बच्चों को 12वीं तक पढ़ाई का खर्च पार्टी उठाएगी। हम लोग बच्चे की माँ को चेक भी देंगे। तो तेजस्वी यादव एक तरफ तो बंटी यादव के परिवार की मदद करके संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि भाई अपने समाज के साथ वो मजबूती से खड़े हैं। दूसरी बात है कि वो सम्राट चौधरी पर हमला करके ये संदेश देना चाहते हैं कि वो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी सर, तो ऐसे में तेजस्वी यादव दिनारा भी जा रहे हैं और जहां एक मजदूर की हत्या के बाद लोगों ने तांडव किया, जैसा आपने बताया। बिल्कुल, बिहार के रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के जोगिया गांव में बीते बुधवार को यानी 5 अगस्त को एक मजदूरी विवाद के चलते भारी बवाल और हिंसक झड़प हुई है। मजदूर की मौत के बाद लोगों ने पुलिस के आंखों के सामने आरोपी के घर पर हमला बोला, ठीक है, और खूब तांडव मचाया। उसके घर में आग लगा दी, उसके ट्रैक्टर में आग लगा दी, JCB में आग लगा दी, अनाज को जला दिया और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। तो भाई ये तो बड़ा सवाल उठ रहा है ना कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस की हर भूमिका पर सवाल उठ रहा है। भरत इनकाउंटर में सवाल उठा, फिर सिवान में AK-47 चलाने को लेकर सवाल उठा, फिर पटना के चुनाव में पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठा और अब यहाँ भी सवाल उठ रहा है कि भाई पुलिस कहीं तो गुंडागर्दी पे उतारू है, कहीं पर छात्रों पर गोली चला रही है, कहीं पर फेक इनकाउंटर कर रही है। हाँ, और बंटी की हत्या हुई, नीट छात्रा की हत्या हुई, उसमें न्याय नहीं दिला पा रही है और कहीं पर बवाल लोग काट रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, तो मुख्य दर्शक बनी हुई है। तो पुलिस के हर एक्शन को लेकर सवाल उठ रहा है, ये चिंता की बात है। तो सुना आपने, तो अब तेजस्वी यादव भी एक्शन में आ गए हैं। अब देखना है कि किन किन मामलों में कितनी जल्दी न्याय मिलता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।